जुबिलेंट भारतीय ग्रुप की प्रमोटर भारतीय फैमिली कोका कोला इंडिया के लिए बोतल बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस HSBC में 40% हिस्सेदारी खरीद लिया है। भारतीय फैमिली का यह अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। कंपनी ने अपनी ओर से डील के अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील 10,000 रुपए करोड़ की है। कोका कोला इंडिया की प्रेसिडेंट संकेत रे ने कहा कि अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपीरियंस के साथ जुबिलेंट ने अपना दशकों का समृद्ध अनुभव लेकर आया है। यह कोका कोला के सिस्टम को गति देने में मदद करेगा। डील को इक्विटी और डेट के जरिए फंड किया जाएगा। रिपोर्ट्स से मुताबिक इस डील को इक्विटी और डेट लोन के जरिए फंड किया जाएगा। जुबिलेंट ग्रुप के श्याम और हरी भरतिया के नेतृत्व में भरतिया परिवार 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जबकि शेष राशि गोल्डमैन सैक्स की ओर से दी जाएगी। गोल्डमैन सैक्स इस डील के लिए स्पेशल परचेज व्हीकल SPV के तहत फंड दे रही है। भारत ग्लोबल स्तर पर कोका कोला का 5वां सबसे बड़ा बाजार। भारत ग्लोबल स्तर पर कोका कोला का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी अपनी सैटेलाइट स्ट्रेटेजी के तहत ग्लोबल स्तर पर बोटलिंग ऑपरेशन को बेच रही है। भारत में कंपनी ने अपने बोटलिंग ऑपरेशन को 3 मेजर मार्केट राजस्थान, बिहार, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अपने मौजूदा बोटलरों को फ्रेंचाइजी किया था। कोका कोला भारतीय बाजार में 2 एंटिटी के साथ काम करती है, कोका कोला इंडिया और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी की बेटलिंग आर्म है। ब्रांडिंग और अन्य बिजनेस देखने वाली कोका कोला इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 में 4,713.38 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। इस दौरान इसका मुनाफा, इसका लाभ 41.82% घटकर 420.29 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में HCCBL ने 14,021.54 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले यह 10.10% ज्यादा थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़कर 2,808.31 करोड़ रुपए रहा। HCCBL 7 अलग अलग कैटेगरी में 7 प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती है। इसके प्रोडक्ट्स में कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, मिनट मेड, माजा, स्मार्ट वाटर, किनले, लिम्का, फेंटा जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।